आज हम आपको दिखा रहे हैं यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज तक की तारीख में हुआ सबसे बड़ा खुलासा, सबसे ऑथेंटिक खुलासा। इसे ऑथेंटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी आम इंसान ने नहीं किया है जिसने कभी उड़न तश्तरी को उड़ते हुए देखा हो, या अभी तक जितने दावे रहे हैं उनमें ज्यादातर दावे ऐसे रहे हैं कि लोगों ने किसी गांव में, किसी दुनिया के किसी शहर में इस तरह की घटनाओं को देखा, मोबाइल कैमरे में कैद किया और फिर इसके बारे में दुनिया को बताया। दरअसल ये खुलासा किया है अमेरिकन डिफेंस ऑफिसर्स ने, और उनका ये कहना है कि इन यूएफओज की नजर होती है न्यूक्लियर हथियारों पर। इस पूरे खुलासे के बाद दुनिया में ये बहस छिड़ गई है कि अब एलियंस का वजूद नहीं है, बल्कि उनकी मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब वैज्ञानिकों और सरकारों को यह डर सता रहा है कि कहीं एलियंस की नजर धरती के हथियारों पर तो नहीं है। उड़न तश्तरी और एलियंस के बारे में ये चौंकाने वाला खुलासा 120 डिफेंस ऑफिसर्स ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस खुलासे के बाद अमेरिका की सरकार में भी हलचल मच गई है। करीब 10,000 उड़न तश्तरियों को देखे जाने की खबर हर साल दुनिया के अलग अलग इलाकों से मिलती है, लेकिन वैज्ञानिक कुछ ही खबरों पर रिसर्च करते हैं। अब तक उनके वजूद को लेकर सवाल उठते रहे हैं। धरती पर लोग इसी बहस में पड़े रहे कि क्या उड़न तश्तरियां वाकई में होती हैं, क्या एलियंस सचमुच में होते हैं। लेकिन एलियंस ने साबित कर दिया कि उन्हें धरती के बारे में हर जानकारी है। उन्हें वो भी पता है जो दुनिया में टॉप सीक्रेट है। अब सवाल उठता है कि मोंटाना एयरबेस पर एलियंस क्यों पहुंचे थे। हालांकि रॉबर्ट सेलिस के मुताबिक एलियंस धरती वालों को एक अच्छा संदेश देना चाहते थे। उनके मुताबिक एलियंस धरती से हथियारों की रेस खत्म करने की सीख दे रहे हैं। शायद उनकी दुनिया इन्हीं हथियारों से लुट गई हो, इसीलिए वो हमें सावधान कर रहे हों। लेकिन रॉबर्ट की दलील से कुछ लोग सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि वो हमारी टेक्नोलॉजी में सेंध लगा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि अगर एलियंस ने धरती पर हमला किया तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हो सकता है कि हम एलियन से जीत भी जाएं, लेकिन उसकी जो कीमत हम चुकाएंगे वो शायद धरती से इंसान का नामो निशान मिटा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। महत्वपूर्ण ये है कि रॉबर्ट सेलिस अकेले अगर ये दावा कर रहे होते तो शायद इस पर दुनिया इतना गौर नहीं करती। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 120 डिफेंस ऑफिसर्स ने यह दावा किया है, और 120 ऑफिसर्स एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई झूठ बोलेंगे ये नहीं कहा जा सकता, बल्कि ऐसा कहा भी नहीं जाना चाहिए। इस पूरे मसले को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्या वाकई में ऐसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से दुनिया को दूर रखा जाता है, या इनकी जानकारियों से भी दुनिया को दूर रखा जाता है, और इसका क्या मकसद हो सकता है, इस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एलियंस और यूएफओ के देखे जाने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। खासतौर पर हॉलीवुड फिल्म मेकर्स का ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी अब बनता जा रहा है। लेकिन एलियंस और यूएफओ ने धरती वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, या कम से कम इसका कोई सबूत तो नहीं मिलता कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन इस बार यूएस डिफेंस के अधिकारियों ने जो दावा किया है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। मकसद क्या रहा इस यूएफओ का, यह कह पाना अभी भी मुश्किल है। लेकिन रॉबर्ट सेलिस ने जिस मिसाइल के निष्क्रिय हो जाने की बात कही थी, वो मिसाइल चीन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती थी। अगर यह दावा सच है तो एलियंस ने अमेरिका और चीन के बीच होने वाली एक बहुत बड़ी जंग को रोक दिया। कुछ एक्सपर्ट्स हमेशा से ये भी कहते रहे हैं कि दुनिया में कई सीक्रेट, इस तरह के कई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं, और हो सकता है कि ये वो एक्सपेरिमेंट हो जो जिन्हें दुनिया के दूसरे, या रॉबर्ट की तरह अधिकारी ना समझते हो, दुनिया के दूसरे लोग ना समझते हो। इस तरह की तकनीकें भी हो सकती हैं।
क्या कुछ हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए जाने माने एस्ट्रोनॉमर अमिताभ पांडे मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। अमिताभ जी, एक बार फिर दावा हुआ है और खासतौर पर इस बार एक नहीं दो नहीं 120 अधिकारियों ने, अमेरिकन ऑफिसर्स ने यह दावा किया है कि यूएफओ ने उनकी मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया। आपका नजरिया क्या है इस दावे को लेकर? देखिए, अगर इसको जितने भी अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन हुआ है, दूसरे ग्रहों पर जीवन का, दुनिया के दूसरे संभावनाओं का, दूसरे तारों के ग्रहों में जीवन की संभावनाओं का अध्ययन हुआ है, तो अभी तो ये बात बहुत ही ज्यादा बेसिर पैर की लगती है कि इस तरह से कोई एलियन आएंगे धरती पर, हमारी मिसाइलों को खराब करेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, और उनको शायद धरती में इतना इंटरेस्ट है एक प्लेनेट में, अरबों तारों में। ये भी बड़ा एक जरा बात पस्ती नहीं है। अमिताभ जी, हमेशा हमने देखा है और खासतौर पर कई वैज्ञानिक हैं, दुनिया के कई एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हैं। इन्हें खारिज करने की कोई ठोस वजह आप बता सकते हैं कि हम क्यों नहीं माने कि दुनिया में कुछ ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमसे ज्यादा विकसित हों और हम तक पहुंच जाएं? शायद इसको समझने के लिए विज्ञान की इतनी जरूरत ना पड़े। जैसे कोई बच्चा कहे कि मैं बच्चे के पास 50 रुपए दिए, वो रास्ते जाके रास्ते में कोई राक्षस आ गया, मुझसे रुपए छुड़ा ले गया। आप उस बात पर जितना यकीन करेंगे उतनी इस तरह की बातों पर यकीन करने की संभावना लगती है। ठीक है, दिक्कत यह है कि यही वही बात है कि हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हम शायद पता नहीं क्या है, कि हमारे लिए शायद दुनिया के एलियन आके धरती पर हमला करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज धरती पर जो बाकी पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, और आके हमारी मिसाइलों से छेड़खान कर रहे हैं। जैसे इतनी एडवांस सिविलाइजेशन के लिए आके उनको हमारी मिसाइलें खराब करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि अगर आप कल्पना करिए कि आप जाके किसी बिल्कुल अमेजन के किसी आदिवासी इलाकों पर अगर हमला करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो कितना अपना बचाव कर पाएंगे। तो अगर वाकई एलियन इतने बदमाश हैं, उनको इतने तरह के आक्रामक खूंखार हैं, वो अगर आके धरती पर हमला करते हैं तो हमारे लिए किसी भी तरह से बचा पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कम से हमसे 100 या 1000 वर्ष आगे की होगी, तभी वो धरती तक वहां से पहुंच पाएंगे दूसरे तारों से। अमिताभ जी, जो अभी आपने कहा वो अभी तक के दावे या अभी तक की सोच रही थी कि एलियंस जब भी आएंगे, फिल्मों में भी ऐसे दिखाया, जब भी आएंगे वो हमला ही करेंगे। लेकिन रॉबर्ट सेलेस ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि उन्होंने खासतौर पर न्यूक्लियर वेपन पर अपना निशाना साधा, और हो सकता है कि वो हथियारों की रेस को खत्म करना चाहते हो, या हो सकता है वो खुद इसके भुगत भोगी रहे हो कि इन्हीं हथियारों की रेस की वजह से, लड़ाई की वजह से उन्होंने कुछ परेशानियां झेली और हमें कुछ शुभ संकेत देना चाह रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो बहुत अच्छा हुआ। जहां सारी मिसाइलें उठा ले जाते तो ज्यादा बेहतर होता, और जितने लोगों को ये रॉकेट, ये मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी, इनका कोई किडनैप कर ले जाते तो शायद बहुत ही अच्छा होता इंसानियत के लिए। लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो उनके लिए संभव हो पाता, ये भी करना संभव हो पाता अगर आके मिसाइलें खराब कर सकते हैं। दरअसल हो सकता है कि कुछ लोग, जैसे कई बार होता है कि अभी कल ही टीवी में चल रहा था कि एक पब में लोग आके शराब पी जाते हैं, भूत शराब पी जाता है, तो शायद संभावना ये ज्यादा है कि वहाँ के पब के जो लोग हैं शराब बेच देते हैं, भूतों के नाम मर देते हो। इस तरह के कई किस्से पहले भी हुए हैं कि लोग चोरियां हुई हैं, भूतों के नाम मरते हैं। तो शायद भूतों की जगह एलियंस से ले लिए। अच्छा काम करें, बुरा काम करें तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी संभावना नहीं लगती है कि एलियन आके सिर्फ मिसाइलें खराब करके चले जाएंगे। अगर उनका इरादा धरती पर वाकई शांति कायम करना है, शायद मिसाइलों को यहाँ से उठाए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ, एक बात तो कही जा सकती है अमिताभ जी की, अगर वो आए थे तो वो दोबारा आएंगे, और अगर उन्हें मैसेज देना होगा तो और बेहतर तरीके से, सिर्फ संकेतों में नहीं, वो मिल बैठकर बात करके भी संकेत दे पाएंगे। कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन फिर भी मिस्ट्री है, क्योंकि 120 अधिकारी अगर एक साथ इस दावे को कर रहे हैं तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में अभी तक जो दावे हुए हैं, उन दावों में सबसे मजबूत दावा ये दिखाई पड़ता है 120 अधिकारी, अमेरिकन सैन्य अधिकारी एक साथ ये दावा कर रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही।